बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 24 में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया कि रैंडम वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। फिर वहाँ हमने ये देखा कि रैंडम वेरिएबल जनरेट कैसे होता है, यानी उसकी वैल्यूज़ कैसे हासिल की जाती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस से। और उसके बाद हमने फिर ये स्टडी किया कि जो रैंडम नंबर की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं तो उन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। और उससे पहले हमने दरमियान में ये चीज़ भी समझने की कोशिश की कि रैंडम वेरिएबल जो है उसकी जो दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, उनका आपस में डिफरेंस क्या है, उसको डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं। और फिर हमने स्पेसिफ़िकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन किया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, और फिर हमने मुख्तलिफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की एग्ज़ाम्पल्स लेते हुए उनकी सैम्पल स्पेसेस लेके उससे मुख्तलिफ तरह के रैंडम वेरिएबल्स जनरेट किए और उन रैंडम वेरिएबल्स से फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई। अभी इस के साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर के साथ जो दो फाइल्स अपलोड की हुई हैं, मज़ीद जो पार्ट 2 है इसका जो PDF फाइल का, उसमें कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं रैंडम वेरिएबल की और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंटिन्यूएशन में जो हमारे कोर्स में कुछ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस शामिल हैं उनमें पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर जो है आपका कॉलेज स्टैटिस्टिक्स में बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसी तरीके से इसी तरह गालबन चैप्टर 8 ही ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स में भी है। तो क्वेश्चंस मैं दोनों में से ही कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज इसमें इन दो में से जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ूंगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका कि हमारे सिलेबस में बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक, पॉइसन, नेगेटिव बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसके अंदर जो है वो स्टडी करनी है। अब इसमें पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, नोमियल कैटेगरीज, बाइनोमियल दो कैटेगरीज वाली, यानी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आउटकम्स की दो कैटेगरीज होती हैं। यानी आपका कोई ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड होगा जिसमें आउटकम्स की दो ही कैटेगरीज बनेगी, या हम खुद से उनकी दो कैटेगरीज बना लेंगे, यानी नेचुरली बन रही होंगी, या हम खुद से उनकी दो कैटेगरीज जो हैं वो तश्कील दे देंगे कि ये एक कैटेगरी है और ये दूसरी कैटेगरी है। और टेक्निकली हम उनमें एक कैटेगरी को, किसी एक को जिसमें हमारी इंटरेस्ट होगी उसको हम सक्सेस कैटेगरी कह देंगे, और जो दूसरी कैटेगरी होगी उसको हम फेलियर कैटेगरी का नाम दे देंगे। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो एक्सपेरिमेंट है उसकी नेचर है। अब मैं इसमें तरतीब से इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। यहाँ इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि लूडो का मैच है और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ 6 जो है ये एक सक्सेस होती है, क्योंकि जब आपको 6 मिल जाता है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो गोट आपके पास वहाँ पड़ी हुई है जिसको आप यूज़ करते हैं अपनी गेम को खेलने के लिए, पंजाबी में इसको आप कहते हैं गाटी पड़ी हुई है, तो गाटी आप उसमें से आप निकाल सकते हैं। वंस यू गेट ए 6 यू आर एबल टू स्टार्ट योर गेम। जब तक आपको 6 नहीं मिलता उस वक्त तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप जस्ट ट्रायल कर रहे होते हैं। अगर 6 के अलावा आपको आउटकम आती है तो आप उसी तरह ब्लॉक होकर बैठे रहते हैं। वो जो आउटकम्स के रिजल्ट्स होते हैं, यानी जो नंबर आपको हासिल होते हैं, वो आपके लिए बेकार होते हैं, चाहे आप एक डाई के साथ खेल रहे हो, चाहे आप दो डाइस के साथ खेल रहे हो। जब तक आपको 6 नहीं मिलता उस वक्त तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। तो यहाँ हम इसी एक्सपेरिमेंट को अगर जहन में रखें, इस गेम को एज एन एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यानी इसमें जब आप लूडो के दाने को एक डाई के साथ हम सपोज खेल रहे हैं, जब उसको रोल करते हैं तो हमारा बुनियादी इंटरेस्ट जो है वो 6 में है। ये एक कैटेगरी बन गई, यानी एक कैटेगरी ऐसी इसमें सिर्फ एक आउटकम है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें बाकी नंबर हैं 1 से लेकर 5 तक। जो कैटेगरी हमारी इंटरेस्ट की है उसको हम सक्सेस कहते हैं और उसको S से हम जाहिर कर सकते हैं, और जो बाकी बच जाएंगी वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा, उसे हम फेलियर कह देंगे। यहाँ बाइनोमियल के बेस पे जो एक चीज़ काम करती है वो टर्म है बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल
ये बर्नौली मैथमेटिशियन है जिसके नाम पे ये है, इसका कॉन्सेप्ट है, उसी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज पॉसिबल आउटकम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स से सक्सेस एंड फेलियर। ये जो ऊपर हमने भी डिस्कशन की कि कोई ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसकी ट्रायल्स आउटकम्स को, जिसके ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें, एक कैटेगरी को हम सक्सेस कह सकें, दूसरी को फेलियर कह सकें, तो ऐसा ट्रायल बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल कहलाता है, बर्नौली ट्रायल कहलाता है। और अगर हम कोई ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट लें जिसमें कई बर्नौली ट्रायल्स किए जाएं तो फिर वो आपका बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। और ये हाइपरज्योमेट्रिक की बुनियाद भी यही बर्नौली ट्रायल्स होती हैं। अलबत्ता इसकी कंडीशंस में कुछ फ़र्क होता है। हम पहले देखते हैं कि बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा अगर ये चार शराइत उस पर पूरी इन पे वो एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा उतरता है, इन चार कंडीशंस को फॉलो करता है, इनके मुताबिक है। पहला ये है कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सक्सेस और फेलियर। यानी आप जब भी कोई एक ट्रायल करेंगे उसके रिजल्ट्स जो हैं उनकी वाज़े दो कैटेगरीज होंगी, आप सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे। बड़ी सादा सी एग्जांपल, एक तो हमने 6 और अदर दैन 6 कहा, या आप फ़र्ज़ करें कि एक CPUs हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम असम्बल कर रहे हैं, उसमें आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के चिप इंस्टॉल करना चाहते हैं, CPU चिप इंस्टॉल करने हैं, और आपको शक है कि इसमें कुछ ख़राब भी हैं। आप वन बाय वन को चेक करना शुरू करते हैं कि कौन सा डिफेक्टिव है, कौन सा नॉन डिफेक्टिव है। तो अब आप डिफेक्टिव को तलाश कर रहे हैं, तो डिफेक्टिव वाली कैटेगरी आपकी सक्सेस कैटेगरी बन जाएगी, नॉन डिफेक्टिव वाली कैटेगरी जो है वो फेलियर वाली कैटेगरी बन जाएगी। और किसी भी एक CPU को जब आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो डिफेक्टिव हो सकता है वो नॉन डिफेक्टिव हो। अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो सक्सेस गिनी जाएगी, अगर नॉन डिफेक्टिव होगा तो फिर वो फेलियर गिनी जाएगी। क्योंकि जब आप डिफेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो नेचुरल बात है फिर आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसको आप साइड पर रख देंगे, तो आपका सिस्टम जो बिल्ड किया जाएगा, जो भी वो तैयार किया जाएगा, वो फिर एक नॉन डिफेक्टिव CPU की बुनियाद पे होगा। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर दूसरी कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। आप एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट की ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं, तो उनकी तादाद एक फाइनाइट फिक्स्ड नंबर है, यानी इन्फिनिट तादाद में ट्रायल्स की यहाँ बात नहीं हो रही। जो नंबर ट्रायल्स हैं वो एक फाइनाइट महदूद तादाद में है। अलबत्ता उसकी ये नहीं कह सकते कि जी महज 2-4 ही करने हैं, आप 10, 20, 30, 100, 50 जितने मर्जी ट्रायल्स करें, लेकिन ये एक डिफाइंड फिक्स नंबर होगा जिसको हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, और इसको नोटेशन दी जाती है n। फिर जो तीसरी कंडीशन है कि बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट का हर ट्रायल जो होगा, हर ट्रायल पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है और उसको अमूमन नोटेशन स्मॉल p दी जाती है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल ऑफ ए बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट, या हर बर्नौली ट्रायल में जो सक्सेस आने के चांसेस हैं, और ये फिक्स रहती है, ये ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होती। इसकी भी सादा सी एग्जांपल है, आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन बाइस्ड है, अनबाइस्ड है, यानी फेयर कॉइन है, तो उसमें हेड और टेल्स के चांसेस बराबर हैं। आप पहली दफ़ा टॉस करेंगे, हेड का चांस 1/2 होगा, फिर टॉस करें फिर भी 1/2 रहेगा। अब बेशक उस कॉइन को आप 1000 दफ़ा टॉस करें, उसमें सक्सेस अगर आपने हेड को कहा हुआ है तो हेड आने के चांसेस एक ट्रायल में हमेशा 1/2 रहेंगे, क्योंकि ये डिफाइंड है कि आपका वो जो कॉइन है वो फेयर कॉइन है। ऐसे ही अगर आप डाई की गेम की बात करते हैं, लूडो का दाना आप रोल करते हैं, उसमें 6 को आपने सक्सेस कहा हुआ है, डाई आपकी बैलेंस्ड है, तो जितनी दफ़ा मर्जी आप उस डाई को रोल करें, आपको उसका जो 6 की प्रॉबिलिटी है वो 1/6 ही मिलेगी। या इस तरीके से फ़र्ज़ करें कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम की आप बात करते हैं, तो अगर 50-50 चांसेस हैं कि कोई चीज़ अगर आपको पहले से पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है यही जूम किया जाएगा कि 50% चांस है कि वो एक डिफेक्टिव हो सकता है या वो CPU नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। तो जो ये P जो है ये कांस्टेंट होता है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल होती है, इसमें फिक्स होती है, ये ट्रायल टू ट्रायल वेरी नहीं करती। और ट्रायल्स में चौथी प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट की होती है कि जो कंसेक्टिव ट्रायल्स हैं, सक्सेसिव ट्रायल्स जो हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। इन्होंने लफ्ज़ सक्सेसिव लिखा नहीं है, लिख दें तो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है कि जो ट्रायल्स, यानी एक एक्सपेरिमेंट में जो एक के बाद दूसरी ट्रायल जो है वो परफॉर्म की जाती है, वो जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। तो जितने भी n ट्रायल्स हैं वो सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मीनिंग अब प्रोबेबिलिटी में मैं आपको समझा चुका कि दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं अगर एक की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दूसरे की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे डिपेंड ना करे। यानी आपके पास एक दफ़ा हेड आया तो हेड आने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हेड नहीं आ सकता, या नेक्स्ट टाइम लाजमी टेल ही आनी है, या नेक्स्ट टाइम हेड लाजमी आएगा।
यानी एक ट्रायल का रिजल्ट दूसरे ट्रायल के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता। जब हम ये कहते हैं कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो उसका मतलब ये है कि ट्रायल्स के रिजल्ट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो कोई भी ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो बर्नौली ट्रायल्स पे बेस करता है और जिसमें ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ पाई, बर्नौली ट्रायल जब कह देते हैं तो उसका मतलब ही ये है कि उसकी दो कैटेगरीज बनती हैं और उसमें फिर ट्रायल्स अगर और बाकी तीनों कंडीशंस फिर आ जाती हैं कि ट्रायल्स की तादाद आप n कोई फिक्स कर लें और इसमें याद रखें कि n ग्रेटर दैन 2 होता है, सॉरी 2 आर ग्रेटर। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो वो फिर एक स्पेशल केस बन जाता है बायनॉमियल का, जिसको बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वन ट्रायल का एक्सपेरिमेंट, सिंगल बर्नौली ट्रायल का एक्सपेरिमेंट जो है वो बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और इसमें अगर आपके पास 2 और मोर बर्नौली ट्रायल्स हों तो फिर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब जाहिर है जब आप एक बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फेलियर मिले। तो यहाँ एक फिर वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। मसलन आप कहते हैं जी कि मैंने एक फेयर कॉइन 4 दफ़ा टॉस किया। अब 4 दफ़ा टॉस करने में हो सकता है आपको चारों टेल्स मिले, यानी पहली दफ़ा भी टेल, दूसरी दफ़ा भी टेल, तीसरी चौथी 4 दफ़ा आपको मिली ही टेल्स हैं। अब टेल्स मिलने का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास कोई हेड अकर नहीं किया। अगर हेड को आपने सक्सेस कहा हुआ है तो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं 0। फिर ये पॉसिबल है कि 4 में से कोई एक ट्रायल ऐसी हो जिस पे आपको हेड मिल जाए, बाकी तीनों पे टेल मिले। तो ऐसी सूरत में फिर 1 सक्सेस आपको हासिल हुई, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी 1। फिर इस तरह 2 सक्सेसेस पॉसिबल हैं, 3 सक्सेसेस पॉसिबल हैं, और एट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम आपके पास 4 ट्रायल्स हैं और लकीली अगर आपके पास चारों के चारों हेड्स आ जाते हैं तो फिर नंबर ऑफ सक्सेसेस इन दिस एक्सपेरिमेंट विल बिकम 4। तो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सक्सेसेस का आना है ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल है और ये पहले से नहीं बताया जा सकता कि किसी एक्सपेरिमेंट में कितने सक्सेसेस जो है वो हासिल होंगी। तो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल जो है ये नंबर ऑफ सक्सेसेस इन फिक्स ट्रायल्स ऑफ बायनॉमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स या विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ए बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट। तो अब जाहिर है कि ये रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ की अपनी प्रोबेबिलिटीज़ भी होंगी। ये जो प्रीवियस लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 24 दिया उसमें मैंने आपको रैंडम वेरिएबल और फिर रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के बताई, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बना के आपको दिखाई। और वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप टेबल की शक्ल में भी ज़ाहिर कर सकते हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी दी हो सकती है, या आप इसका एक फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं जिसके साथ आप वेरिएबल की वैल्यूज़ की रेंज बता देते हैं कि इन वैल्यूज़ के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है और जिस वैल्यू पे आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी वहाँ से हासिल हो जाएगी। उसी पैटर्न पे चलते हुए अब बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा गया है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ डिफाइंड एज अंडर P of x. P of x means probability of x is equal to n combination x small p raised to power x. Small p जो वो probability of success है जो हमने ऊपर डिफाइन की, into 1 minus p power n minus x। ये probability होगी और ये कब होगी, यह फार्मूला कब अप्लाई होगा, when x is from 0 to n, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 से लेकर n तक पॉसिबल हैं, यही वेरिएबल की वैल्यूज़ बनेगी। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सपोर्ट या इस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। और इसके अंदर अब जो दो अलामतें हैं x के अलावा, एक n जो कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है और एक जो है p जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल है। तो p तो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है तो इसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान होगी, यानी ये ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1 होगी। और जो n है ये कोई पॉजिटिव होल नंबर होगा और ये आमतौर पर 2 या 2 से अबव कोई भी नंबर हो सकता है। अगर x की वैल्यू 0 से n के अलावा कोई आप लेंगे तो फिर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जवाब जो है वो आपके पास 0 आएगा। इसको आप अलामती तौर पर BXNP, B फॉर बायनॉमियल, या बाज़ किताबों में आपको BIN भी लिखा मिलेगा, बिन स्टैंड्स फॉर बायनॉमियल। ब्रैकेट के अंदर x जो है ये रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है, सेमी कॉलन जो है ये सेपरेट कर रहा है कि इसके बाद जो चीज़ आ रही है n और p। अब यहाँ एक नई टेक्निकल टर्म आपको बताने लगा हूँ, ये कहलाते हैं पैरामीटर्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है आपकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्चुअली ये जो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स वन माइनस पी रेस पावर एन माइनस एक्स और उसके साथ की सपोर्ट और पैरामीटर की स्पेस दी हुई है, ये जो आपके पास फार्मूला है, इट इज़ नॉट ए सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन, इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और फैमिली मीन्स कि जब आप इसमें पैरामीटर वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, एन और पी की कोई वैल्यूज़ रखेंगे, देन आपको इंडिविजुअल वैल्यू एक इंडिविजुअल मेंबर मिलेगी, एक अकेली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। मसला आप कहते हैं जी 4 कॉइन्स एन 4 कर दिया और कॉइन इज़ फेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होगी। जब आपने 4 और 1/2 इसके अंदर रखा तो फिर आपको एक स्पेसिफिक मेंबर मिल जाएगा जो कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें 4 ट्रायल्स किए जा रहे होंगे टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन के। तो ये इसके अंदर ये चीज़ आपके पास आ जाती है। तो अब इसमें एक्स जो है वो नंबर ऑफ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स हैं, पी जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल्स हैं, तो इन सिंगल ट्रायल है, तो ये बायनॉमियल का फार्मूला आ जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं कि इसके डिफरेंट हम एग्जांपल जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ ये नीचे इन्होंने वजाहत उसकी की हुई है जो मैंने ज़ुबानी आपको बता दी है कि एन क्या है, एक्स क्या है, पी क्या है, और जेड प्लस से मुराद यहाँ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स। तो अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इसके प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।